हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से आप अपने बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे कल यानी कि 17 मार्च को सामाजिक विज्ञान की पेपर देने जा रहे हैं क्लास 10वीं वाले बच्चे, तो बच्चों एक बार यह वीडियो 10 मिनट समय निकाल करके एक बार शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख के जाए एग्जाम हॉल में, क्योंकि बच्चों जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बच्चों तैयार करके रहना है, तैयार कर लेना है बच्चों, क्योंकि इसी से आपके कल के एग्जाम में 101% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों जो आपका प्रश्न पत्र जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है वो आपका लीक हो चुका है, जो कि आज की डेट में यानी कि 17 मार्च को ही आज यानी कि सुबह लीक हो चुका है। तो बच्चों वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। चलिए बढ़ते हैं, पहले जानते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों लेफ्ट साइड में आपको QR कोड कुछ इस तरह से दिखा देगा। उसके बाद राइट साइड में आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो कि S41078113 जो कि कोई भी सीरियल नंबर हो सकता है, जो कि आपका सब्जेक्ट कोड जो रहेगा S08 रहेगा और सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। बीच में आपको क्या करना है, रोल नंबर अपना अंकित करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो रहेगा 22 रहेगा और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज रहेंगे 14 प्लस मैप के साथ रहेंगे। वार्षिक एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद सोशल साइंस के पेपर होने वाले हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान के पेपर होने वाले हैं और समय जो दिए जाएंगे आपको कल के एग्जाम में, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट कुल मिलाकर दिए जाएंगे। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने में दिया जाएंगे और 3 घंटे आपको एग्जाम यानी कि प्रश्न के उत्तर आपको लिखने में दिए जाएंगे, जिसमें कि पूर्णांक आपको जो बच्चे रहेंगे 80 का 80 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, 80 का 80 मार्क्स बच्चों लाना है। तो बच्चों इस पेपर को आपको तैयार करके जाना है एग्जाम हॉल में। चलिए आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए जाते हैं जो कि हर पेपर में दिए जाते हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। उसके बाद चलते हैं प्रश्न की तरफ, और जो प्रश्न बच्चों क्या क्या रहने वाले हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं कि जर्मनिया क्या है, जर्मनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी। बच्चों जर्मनी का हो गई थी। राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 का C नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका ना कोई प्रीवियस क्वेश्चन है ना आपका कोई ये आपका वायरल क्वेश्चन है जो कि कल के एग्जाम के लिए होने वाला है। उसके बाद चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध लगभग कितने वर्षों तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। राइट आंसर आपका यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1914 से लेकर के 18 यानी कि 4 वर्ष तक चला था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल जो स्थापित किया गया था 1853 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगर पूर्ण रूप में देखा जाए तो 1854 ईस्वी में पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया गया था। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपके कौन हो जाएंगे। तो ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। सही ऑप्शन आपको बच्चों याद करके जाना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हो जाएगा। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन भी बच्चों को इसका PDF चाहिए बच्चों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके आप अपना PDF भी ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है, 5वां नंबर, केसरी का प्रकाशन किसने किया था। तो केसरी का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बच्चों राइट आंसर आपका यहाँ पे 5 का C हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा काली मृदा या रेगुड़ मृदा, यानी काली मृदा को ही क्या कहते हैं, रेगुड़ मृदा कहते हैं। सही ऑप्शन आपका 6 का C नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेना है, वन विभाग के अनुसार भारत के कुल कितना वन क्षेत्र का हिस्सा रक्षित है। बच्चों 39% है। देखा जाए तो 1/39 यानी कि 1/3 हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका 7 का A नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेना है बच्चों, निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर मतलब कि जूट को कहा जाता है। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे 8 का यहाँ पे C नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाला यानी कि द रोड कनेक्टिंग रिमोट पार्ट्स ऑफ कंट्री इज कॉल्ड बच्चों हो जाएगा नेशनल हाईवे जोड़ता है, यानी जिसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। सही ऑप्शन आपका 9 का C नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, किस देश में 2 समुदायों के बीच पारस्परिक एवं अविश्वास ने गृह युद्ध का रूप ले लिया है। बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, कुल मिलाकर इसमें प्रश्न दिए जाएंगे वो आपको 18 प्रश्न यानी कि 18 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। अगला प्रश्न को देखना है, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की सूची में नहीं है। शक्ति वितरण की सूची में आपके हो जाएंगे यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न को मिला लेना है बच्चों है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित किस पे होता है। तो बच्चों सामाजिक यानी कि जो हम बोलते हैं जाति प्रथा जो होता है हमारे
सोशल डिवीजन, जी मोस्टली बेस्ड ऑन बच्चा होता है ऑन बर्थ पर होता है, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन क्या होता है, सामाजिक विभाजन, यानी कि जन्म के तौर पे क्या होता है, सामाजिक विभाजन किया जाता है अधिकांश, जो कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय में यानी कि 1893 ईस्वी के आसपास में ये सब किया जाता था। अगला प्रश्न को देखना है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत बहुजन समाज होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे 13 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, लोकतंत्र में फैसला किसके अनुसार होते हैं? तो बच्चों नागरिक के अनुसार होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा जनता के हित में किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिटीजन्स हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन 14 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, औसत आय को कहते हैं बच्चों प्रति व्यक्ति आय। औसत आय इज इक्वल टू यानी कि व्हाट इज कॉल्ड एवरेज इनकम इज इक्वल टू पर कैपिटल इनकम हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, 16 नंबर, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों को देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है? बच्चों राइट आंसर आपकी हो जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाती है, जो कि सभी को लोन प्रोवाइड करती है। अगला प्रश्न को देखना है, 17 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी आपकी कौन सी हो जाएगी? बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा टाटा मोटर्स हो जाएगी, जो कि भारत के यानी कि भारत के अलावा अन्य देशों में इसका क्या होता है, इसका बहुराष्ट्रीय कंपनी यहाँ पे है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बच्चों लागू किया गया था बच्चों 1900, ऐसे मुख्य रूप से देखा जाए तो 1987 में किया गया था। ठीक है, 1987 में किया गया था, लेकिन अगर 86 ऑप्शन दिया गया है तो बच्चों 86 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, फ्रांस में डैश को राष्ट्र के नारी के रूपक में चित्रित किया गया? बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो मारियान क्या हो जाएगा, फ्रांस में मारियान को राष्ट्र के नारी के रूप में चित्रित किया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए यहाँ पे हो जाएगा मारियान हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का विश्व का क्या हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दूसरा हो जाएगा सही ऑप्शन। यहाँ पे मिला देख लेना बच्चों, दूसरा यहाँ पे देना आपको। अगला प्रश्न को देखना, वस्तु तथा सेवाओं की आपूर्ति में स्थानों से मांग स्थान तक ले जाने हेतु क्या होती है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, यानी कि यातायात साधन की जरूरत पड़ती है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, या फिर दे सकते हैं आप यातायात साधन। अगला प्रश्न को देखना है, लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में डैश समय लगता है, यानी कि क्या हो जाएगा, अधिक समय लगता है। क्या हो जाएगा, अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सभी लोग जानते भी होंगे, सभी बच्चे जानते होंगे, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखना है, 6ठा नंबर, बहुराष्ट्र कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्र कंपनी द्वारा किए गए निवेश को बच्चों हम विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, विदेशी निवेश कहेंगे। अगला प्रश्न को देखना है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, रेशम मार्ग से अभिपार्य क्या है, जो कि आपको इसमें कुल मिलाकर के लगभग आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन को आपको फिर से बनाना है, एक एक नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन रहेंगे बच्चों आपके रेशम मार्ग से क्या अभिपार्य है, दूसरा क्वेश्चन रहेंगे मार्टिन लूथर किंग कौन था, उसके बाद अगला प्रश्न रहेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है, सीमेंट बनाने के लिए काम आने वाले किन्हीं दो कच्चे माल का नाम लिखिए। छठा प्रश्न रहेंगे, भारत के परिवहन मानचित्र में उभरे नवीन परिवहन के साधन के नाम बताइए। अगला प्रश्न रहेंगे, बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है, बहुदलीय शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न को फिर देख लेना आपको बच्चों, 8 नंबर, जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले दो समाज सुधारक के नाम बताना है, जैसे मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखना है बच्चों, लोकतंत्र की कोई दो विशेषताओं को लिखिए। बच्चों अगला प्रश्न को फिर देखना है, 10वां नंबर प्रश्न क्या है, औपचारिक क्षेत्र में ऋण उपलब्ध करवाने वाले एक स्रोत का नाम बताइए। उसके बाद फिर 11वां प्रश्न होने वाले आपके, रैन बक्सी कंपनी क्या उत्पादित करती है, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न फिर देखना है आपको, खंडबॉ में रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला फिर प्रश्न देखना है, 5वां नंबर, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार पहले होता था। फिर 6वां नंबर प्रश्न रहेंगे, भूमि निम्नीकरण संरक्षण के 2 उपाय बताना है आपको, खरीफ और रबी फसल में अंतर आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला प्रश्न फिर देखना है, बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, अभी भी प्रश्न ये अभी भी चल रही है। उसके बाद अगला प्रश्न को देखना, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आर्थिक विकासवाद क्या है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। फिर अगला प्रश्न होने वाला है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभेद कीजिए। फिर रहेंगे, भारत में प्राथमिक क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी कृषि पर आधारित आपको लिखना है कुछ। 13वां प्रश्न होने वाले हैं, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार
पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है। फिर अगले प्रश्न होने वाले हैं सेक्शन सी में 19वीं शताब्दी में यानी कि 1929 में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा। कैसे होने लगा, व्याख्या कीजिए, 100 शब्दों में लगभग लिखना है। फिर उसके बाद बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूर वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले किन्हीं 3 प्रभाव को आपको बताना है। 15वां प्रश्न होने वाला है आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं। फिर रहेंगे अथवा में भी रहेंगे भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, स्पष्ट आपको पूरी तरह से करना है। 16वां प्रश्न होने वाला है संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख आपको करना है। फिर 17वां प्रश्न में रहेंगे अथवा में भी रहेंगे मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, व्याख्या आपको करना है। फिर उसके बाद बैंकों द्वारा मुद्रा निरपेक्ष स्वीकार करना उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, व्याख्या आपको करना है। खंड डी में जो प्रश्न होने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट सबसे होने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे, उनके बारे में सविस्तार आपको वर्णन करना लगभग 250 शब्दों में। अथवा हम आप ले सकते हैं शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में फैल गया, यानी शहर से लेकर के देहात में किस तरह से महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया था, यानी गाँव में कस्बों में फैल गया था, व्याख्या आपको करना है। 19वां प्रश्न होने वाले भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष किन्हीं 4 चुनौतियों को व्याख्या करना है। उसके बाद फिर अथवा में भी रहेंगे राजनीतिक दलों के कार्य को व्याख्या करना है, यानी कि राजनीतिक दल के कार्य का क्या क्या होते हैं व्याख्या करना है। उसके बाद फिर आपको एक मानचित्र दिए जाएंगे, मानचित्र में आपको क्या करना है कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों को अंकित करना है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनको आपको क्या करना है। तो इसमें मिलेंगे आपको 1 में करेंगे तो 1 नंबर, 2 का करेंगे फिर 2 नंबर, 3 का करेंगे 3 नंबर, फिर 4 करेंगे 4 नंबर, किसी एक का अगर छोड़ देते हैं तो उतना ही नंबर मिलेंगे आपको। इतना ही प्रश्न लेकर के आपका 1 से लेकर के टोटल 20 यानी कि 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव खत्म हो क्वेश्चन का खत्म हो जाता है आंसर। अगर आप इस चीज़ को तैयार कर ले तो उम्मीद था आपकी रिजल्ट भी बेहतर हो सकती है और एग्जाम में नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।